हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप जान रहे हैं कि ये करंट अफेयर की जो आपकी श्रृंखला चल रही है, इसके पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में और आपका जो होता है प्रादेशिक घटनाक्रमों के बारे में जो है वीडियो बनाया था और उसका क्लास डाला हुआ है, तो उसको आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपके जो स्पोर्ट के, ये हमारा जो लेक्चर होगा, ये जो क्लास होगा किस पर होगा, तो ये हमारा क्लास होगा जो स्पोर्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती हैं या राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती हैं। स्पोर्ट के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं, सारा जो करंट अफेयर आपका बनता है वो आपका यहाँ से कवर होने वाला है। ठीक है, तो पहले आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखिए, उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रमों को, फिर जो है प्रादेशिक घटनाक्रमों वाला सीरीज देख लेंगे और उसके बाद ये आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जितना करंट अफेयर बनता है वो आपका यहाँ से कवर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। जब अंत तक देखोगे तभी सारी जो आपकी करंट अफेयर बनते हैं, सारे करंट अफेयर जो आपके बनते हैं वो आपके कवर होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जौहर अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? जौहर अंतरराष्ट्रीय शतरंज, जो शतरंज का टूर्नामेंट होता है, जौहर अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट, ये किसके द्वारा जीता गया? हाल ही में ये पूछा गया है। तो ये जो जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है? तो इंडियन पन्नीरसेल्वम के द्वारा इसको जीता गया है, इंडियन पन्नीरसेल्वम। तो इस शतरंज की विजेता कौन है? इंडियन पन्नीरसेल्वम। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका खुफिया विभाग सीआईए के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आप जानते ही, जो अमेरिका खुफिया विभाग के सीआईए के नए वो बने हैं, ये बने हैं आपके जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, जॉन रेडक्लिफ। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हमारा सारा प्रश्न होगा आज। चलिए, T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज हुआ है? तो T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज हो गया है, ये पूछा गया है। ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये जो कीर्तिमान रचा गया है, ये तिलक वर्मा के द्वारा रचा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च शिखर पर झंडा फहराया है? तो सर्वोच्च शिखर पर, किस देश के सर्वोच्च शिखर पर ये झंडा फहराया गया है शिवांगी पाठक के द्वारा? तो ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट कोएस्कू। आप जानते हैं यहाँ पर जो आपकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सर्वोच्च शिखर है उसको कहा जाता है माउंट कोएस्कू, माउंट कोएस्कू। ठीक है, और ये इस माउंट कोएस्कू को फतह करने वाली आपकी महिला कौन बन गई है? शिवांगी पाठक। तो जब भी पूछा जाए शिवांगी पाठक किस शिखर को फतह करने वाली महिला बन गई है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर होता है माउंट कोएस्कू। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इन्होंने जो है 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीता था और इस बार 2025 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया, ये पूछा गया हमसे। तो जैनिक सिनर इसके विजेता बने हैं। कौन इसके विजेता बने हैं? जैनिक सिनर बने हैं। ठीक है, इसके पहले भी 2024 में जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था और इस बार 2025 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। तो ये जो आपका क्लास होगा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट के बारे में होगा, जो हमने कहा अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय जितने इवेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं इस क्लास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, महिला हॉकी इंडिया लीग की पहली विजेता टीम कौन बनी है? महिला हॉकी इंडिया लीग पहली बार ये आयोजन किया गया था उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर शहर में, वहां इसका आयोजन किया गया था महिला हॉकी इंडिया लीग का। और इस महिला हॉकी इंडिया लीग की जो पहली टीम विजेता बनी है, तो 4 टीमों ने भाग लिया था इस लीग के अंदर। हरियाणा सुरमा क्लब, उड़ीसा वॉरियर्स, दिल्ली पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स, यही चारों टीमों ने भाग लिया था इस लीग के अंदर। हॉकी जो लीग हुआ है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, लेकिन जीता कौन है इसको? तो जीतने वाली जो टीम आपकी उड़ीसा वॉरियर्स है। ठीक है, उड़ीसा वॉरियर्स ने ये लीग को जीत लिया है, जो हॉकी का लीग उड़ीसा के अंदर इस बार आयोजित किया गया। तो बाकी सारी अन्य टीमें हैं, जैसे बंगाल टाइगर्स है, दिल्ली पाइपर्स है, हरियाणा सुरमा क्लब है, इन्होंने भी भाग लिया था। चार ही टीम ने भाग लिया था इस लीग के अंदर और इसकी विजेता है आपकी उड़ीसा वॉरियर्स, दिल्ली पाइपर्स को हराकर। ये उप विजेता है, उप विजेता।
ठीक है, दिल्ली फाइबर्स उप विजेता टीम है। अगला हमारा प्रश्न है, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया, ये पूछा गया है। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। तो जो आपका T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। किसको चुना गया है? अर्शदीप सिंह को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। तो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, ये आपका अर्शदीप सिंह को चुना गया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आईसीसी T20 पूछा जाए तो आप बताओगे अर्शदीप सिंह, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर पूछा जाए तो किसको बताओगे? आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये हो गए हैं आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया इस बार 2024 के लिए? तो 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? महिला खिलाड़ियों में महिला खिलाड़ी को किसको चुना गया है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ये पूछा गया है। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर या आपकी स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। किसको? स्मृति मंधाना को। 2025 में चुना गया है, लेकिन 2024 के लिए चुना जाता है। तो 2024 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द महिला क्रिकेटर किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर एक शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई? एक शूटिंग रेंज बनाया गया है और इसकी आधारशिला हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये शूटिंग रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये पूछा गया हमसे। पटना, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। तो ये जो आधारशिला रखी गई है, शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद के अंदर, ये शूटिंग रेंज बनाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके जितने खेल के अंदर जितने करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे आपके राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो सारे प्रश्न यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक वीडियो में, हमने कहा इस वीडियो में सारे जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आपके न्यूज होते हैं, खबरें होती हैं, उससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर बनता है वो आपका सारा कवर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद देखेंगे कि आपका सारा प्रश्न यहाँ से कवर होने वाला है। बाकी ये आप जानते हैं, ये आपका ये जो श्रृंखला चल रही है, ये टॉपिक वाइज है। मैंने कहा टॉपिक वाइज है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में मैंने बताया हुआ आपको, राष्ट्रीय खबरों के बारे में, बाकी जो आपका प्रादेशिक करंट अफेयर बनता है, सारे करंट अफेयर के बारे में बताए हैं। तो टॉपिक वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि जिसको जो टॉपिक वाइज आप 4-5 वीडियो देख लेते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको लगेगा कि आपने करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ फेम, हमने कहा एक हॉल ऑफ फेम एक क्लब होता है, इस क्लब के अंदर लीजेंड खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। तो अभी हाल ही में एक खिलाड़ी को शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में? तो हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसको शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। चलिए अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है, ये आयोजन कहाँ हो रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो इसका आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख के अंदर किया गया इसका आयोजन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ किया गया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, इसका सम्मेलन किया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। तो ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात के अंदर, और गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि आप जानते हो ये रिवीजन क्लास है, बाकी सारी चीजें मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। आप जब वीडियो देखेंगे, पीछे का वीडियो देखेंगे, तो वहां पर मैंने सारे चीजों के बारे में विस्तार से बात किया हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद आप रिवीजन करोगे, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन है, कम समय में आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीत लिया गया है, ये पूछा गया है।
तो विजय हजारे ट्रॉफी आप जानते हैं क्रिकेट की ट्रॉफी होती है विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक खेल होता है विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये किसके द्वारा इस बार जीता गया है? तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता इस बार वो कौन है आपका? वो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर जीता है, विदर्भ को हराकर। विदर्भ एक टीम है, विदर्भ खेलती है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो विदर्भ को हराकर कर्नाटक ने इस बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये तो दूसरा हमारा प्रश्न है। हाँ चलिए, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हमारा इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? पूछा गया है किस देश में किया जा रहा है? अफ्रीका में, मलेशिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में। तो इंटरनेशनल जो आपका ये वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन आपका हो रहा है मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, और हमने कहा लगभग जो अपने खत्म होने के पायदान पर है। तो ये मलेशिया के अंदर अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसको आप जानते हैं बड़नगर में, मैंने पहले बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए जो खेल से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बनेंगे? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले खिलाड़ी कौन बनेंगे, ये पूछा गया है। ग्रैंड स्लैम आप जानते हैं, आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले खिलाड़ी आपके रोजर फेडरर हुआ करते थे, जो 429 मैच खेले थे। टोटल 429 मैच इन्होंने खेला था, लेकिन अभी हाल ही में 430 मैच खेलकर नोवाक जोकोविच जो है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? आपके नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। चलिए अगला हमारा, भारतीय क्रिकेटर टीम के नए बैटिंग कोच कौन बनाए गए हैं? भारत क्रिकेट टीम के नए कोच बना दिए गए हैं। आप जानते हैं जो मुख्य कोच हैं भारत क्रिकेट टीम के वो आपके राहुल द्रविड़ हैं, लेकिन बैटिंग कोच बनाया गया है। तो बैटिंग कोच किसको बनाया गया इस बार? सितांशु कोटक, शिखर धवन, केदार जाधव, प्रज्ञान ओझा। तो जो नया हमने कहा आपका बैटिंग कोच बनाया गया वो सितांशु कोटक को बनाया गया है। ठीक है, तो सितांशु कोटक नए बैटिंग कोच बन गए हैं इंडियन टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर माह के लिए किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो प्रत्येक हमने कहा माह में किसी ना किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है क्रिकेट के लिए। तो इस बार दिसंबर माह के लिए किसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये हमसे पूछा गया है। सचिन रविंद्रन को, ट्रेविस हेड को, जसप्रीत बुमराह को, यशस्वी जायसवाल को। तो ये जो दिसंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये किसको चुना गया बाबू? ये चुना गया है आपके जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, तो आपका देखेंगे तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये होता है जो, तो इसके आप देखेंगे वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष ये आपके हैं बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू। ठीक है, तो ये आपका भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये जो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। तो एक होता है भारतीय एथलेटिक्स महिला महासंघ। तो भारतीय महिला एथलेटिक्स भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ जो है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया ये पूछा गया है। तो इसको बनाया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज महिला एथलेटिक्स महासंघ की जो है अध्यक्ष बन चुकी हैं। ठीक है, और पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में बहादुर सिंह सागू जो है भारतीय क्या कहते हैं एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो मैंने आपको बताया कि महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया है, तो महिला हॉकी लीग इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया है? महिला हॉकी इंडिया लीग, इसका आयोजन किस शहर के अंदर किया गया ये पूछा गया है। तो आप जानते हो इसका आयोजन जो किया गया इस बार उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में
महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन इस बार जो है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है खेल से जुड़ा हुआ। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ड्रैगन फील्ड न्यूज 24 के हमने कहा भाला फेंक को दुनिया का किस भाला फेंक खिलाड़ी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, ये पूछा गया है। तो कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है भाला फेंक में 2024 के अंदर? ये जो आपकी अमेरिका की ड्रैगन फील्ड न्यूज 24 पत्रिका है, इसके द्वारा किसको घोषित किया गया, ये पूछा गया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है इस पत्रिका के द्वारा, किसको चुना गया है? ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भाला फेंक में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है? लिटन दास, सौम्या सरकार, तमीम इकबाल और शकीबुल हसन। तो जो नए खिलाड़ी के द्वारा भी संन्यास लेने की घोषणा की गई इसके अंदर तमीम इकबाल ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड के कौन से खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, ये पूछा गया है। तो केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर और ट्रेंट बोल्ट। तो ये जो लिया गया है आपका संन्यास लिया गया है मार्टिन गुप्टिल, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है और न्यूजीलैंड खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल के द्वारा संन्यास लिया गया। किसके द्वारा? मार्टिन गुप्टिल के द्वारा। ठीक है, इसी तरह के करंट अफेयर जो हमने कहा खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर होते हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आगामी परीक्षाएं जो भी आपकी आने वाली हैं इसी तरह के करंट अफेयर आपके पूछे जाने वाले हैं सारी परीक्षाओं में। ठीक है, बाकी मैं सारा करंट अफेयर आपका कवर कराता हूँ, पीछे मैंने कवर कराया भी हुआ है, आप वहां देखोगे तो सारे करंट अफेयर, क्योंकि कम समय में पूरा करंट अफेयर आप, बाकी मैं डेली अपडेट कराता रहता हूँ, वो तो अलग है हमारा, लेकिन जो इसमें देखेंगे तो टॉपिक वाइज भी इसको कवर कराया गया है। आप डेली देखिए, उसके बाद टॉपिक वाइज देखिए, तो सारा करंट अफेयर आपका यहाँ से कवर होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी स्पर्धा 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल है इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है किस खिलाड़ी के द्वारा, ये पूछा गया है। मनु भाकर, हरनाज संधू, दीपिका पल्लिकल, अमनप्रीत सिंह। तो ये जो जीता गया है 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक, ये जीता गया है अमनप्रीत सिंह के द्वारा, अमनप्रीत सिंह। ठीक है, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो अंतरराष्ट्रीय जो हमने कहा आपका ISSF होता है या स्पर्धा होती है, इसी में जीता गया है अमनप्रीत सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसका अंतरिम सचिव कौन बना हुआ है? जब भी क्रिकेट के बारे में कोई बात बताता हूं तो मैं बता देता हूं ICC का अध्यक्ष कौन है, BCCI का अध्यक्ष कौन है, सारी चीजें वहां पर आप देखोगे पीछे तो वहां डिटेल बताता रहता हूं। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन क्लास है, तो इसमें बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? अंतरिम सचिव किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। तो जो अंतरिम सचिव बनाया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है आपके देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम सचिव बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को, आप जानते हो भारत का जो सबसे बड़ा खेल क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसको खेल रत्न कहा जाता है और उसे ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है जो हमने कहा उस वर्ष, या हमने कहा अपने जो जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहता है, जिन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा रहता है, जिन्होंने कीर्तिमान बनाया हुआ है, उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है ना। तो इस बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया ये पूछा गया हमसे। तो इस बार आप देखोगे 4 खिलाड़ियों को भारत खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, 4 खिलाड़ी। और 4 खिलाड़ी कौन कौन से, जैसे आप देखोगे मनु भाकर को, और उसके बाद आप देखोगे तो आपके डी गुकेश, इनके अलावा हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, और परवीन कुमार।
प्रवीण कुमार, इन 4 खिलाड़ियों को इस बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। जैसे मनु भाकर आप जानते हैं शूटिंग से हैं, शूटिंग से हैं, और डी गुकेश जो है किससे हैं, ये आपके शतरंज से हैं, और हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी से, हॉकी से, और प्रवीण कुमार आपके ऊंची कूद, ऊंची कूद मतलब एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स एथलीट है, ठीक है। इनको जो है 4 लोगों को इस बार जो आपका खेल रत्न होता है ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया 4 खिलाड़ियों को, ठीक है। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न हमारा, बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसे पराजित कर जीत लिया है? तो बंगाल ने, हमने कहा संतोष ट्रॉफी किसे पराजित करके जीता, ये पूछा गया है। गोवा को, हरियाणा को। संतोष ट्रॉफी आप जानते हो फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक ट्रॉफी होता है, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाले, हमने कहा, ट्रॉफी होती है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई ट्रॉफी होती है। तो इस बार जो संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? गोवा के द्वारा नहीं, ये पूछा गया है बंगाल ने किसको हरा कर जीता है। तो बंगाल ने ट्रॉफी 33वीं बार जीती है, और किसको हराया है? तो ये केरल को हराया है, केरल को हराकर बंगाल ने जीता है। तो केरल क्या है? उपविजेता है, उपविजेता संतोष ट्रॉफी की इस बार 2000, ठीक है। उसके बाद विजेता कौन है? तो विजेता आपकी बंगाल है, विजेता बंगाल है, ठीक। केरल को हराकर बंगाल ने संतोष ट्रॉफी इस बार जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो आप जानते हो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप, उसमें विकेट कीपर हुआ करते थे सैयद किरमानी, और सैयद किरमानी भारत के पूर्व विकेट कीपर हुआ करते थे। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है। तो ऑटोबायोग्राफी जो इनका अनावरण किया गया है, तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये पूछा गया है। सैयद किरमानी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? रन फॉर रन, स्टम्प्ड, इनफाइनिटी, लेग बाई, बताइए क्या है? तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? स्टम्प्ड है। सैयद किरमानी जो पूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? स्टम्प्ड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस महिला पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों के 7 सर्वोच्च शिखर को फतह किया है? 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर होते हैं 7, उसको फतह किया है। तो 7 महाद्वीपों में सर्वोच्च शिखर कौन कौन से होते हैं, वो आप भूगोल वाला क्लास देखोगे तो भूगोल में मैंने सारी बातें बताई हुई है, किन किन महाद्वीप में कौन कौन से सर्वोच्च शिखर हैं और कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वहां पर है ना। तो वहां पर देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो यहाँ पूछा गया है किस पर्वतारोही के द्वारा 7 महाद्वीपों के 7 सर्वोच्च शिखर को फतह किया गया है? तो ये जो है कौन है आपकी? ये काम्या कार्तिकेयन के द्वारा 7 महाद्वीपों के 7 चोटियों को जो है फतह किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जो आपका रैपिड शतरंज चैंपियनशिप होता है, ये किसके द्वारा जीता गया है? राधा ग्रेवाल, कोनेरू हम्पी, परमिला हम्पी, गीता फोगाट। तो हाल ही में ये जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता गया है, ये किसके द्वारा जीता गया है? कोनेरू हम्पी के द्वारा। तो इसको किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो 2025 में ये आपका आयोजन किया जाएगा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये इस बार आयोजन होने वाला दिल्ली के अंदर, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होने वाला है? दिल्ली के अंदर होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस दिग्गज खिलाड़ी को सदस्यता प्रदान की है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस दिग्गज खिलाड़ी को सदस्यता प्रदान की है? एक क्लब है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, तो वो क्लब हमने कहा किसी ना किसी खिलाड़ी को जिन्होंने अपने जीवन में अपने क्रिकेट के खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्रिकेट में, उसको जो है लीजेंड जो है उसको यहाँ शामिल किया जाता है, उसको सदस्यता प्रदान की जाती है। तो हाल ही में किसको सदस्यता दी गई है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अंदर? तो ये जो सदस्य बनने वाले हैं आपके कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाले व्यक्ति आपके जो खिलाड़ी हैं वो सचिन तेंदुलकर है। अगला प्रश्न हमारा है,
इंडियन हॉकी लीग का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? इंडियन हॉकी लीग का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था, जो हॉकी का इंडियन हॉकी लीग हुआ है, इसका प्रारंभ किस राज्य में किया गया, किस राज्य में ये हुआ है, ये पूछा गया है। तो हो चुका, आप जानते हैं, तो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, ठीक है। तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया, जो पहली बार इंडियन हॉकी लीग का आयोजन हुआ। जिस तरह से क्रिकेट का लीग होता है, उसी तरह से हॉकी के लीग का आगाज किया गया है, ठीक है। तो उड़ीसा में इस बार आयोजन हुआ, याद रखिएगा बच्चे। अगला प्रश्न आपका है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 38वां राष्ट्रीय खेल, जो इस बार 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, ये 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है, ये पूछा गया, किस राज्य में इस बार हो रहा है। अभी हाल में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका उद्घाटन किया गया और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, बताइए? हरियाणा में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इसका जो आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। तो राष्ट्रीय खेल हमारा कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड के अंदर इस बार इसका आयोजन हो रहा है, उत्तराखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनता है खेल खिलाड़ी से, विश्व महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो विश्व महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन, विश्व महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, इसका आयोजन आप देखोगे विश्व पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है आपका इंग्लैंड में। और ये जो महिला विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ये पूछा गया है। हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो ये जो बिहार के अंदर विश्व महिला कबड्डी वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है बिहार में, ठीक है। चलिए, ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं, थोड़े से और हैं आपके। अगला हमारा, यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जा रहा है? तो यूथ वेट लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप का आयोजन, जो वेट लिफ्टिंग होता है, जो भरतोलन होता है, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये पूछा गया है। यूथ वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये दोहा में हुआ है। कतर की राजधानी आप जानते हैं, कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है दोहा, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया, यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, यम रघु और देविका सिहा का संबंध किस खेल से है? यम रघु और देविका सिहा का संबंध किस खेल से है? कौन से खेल खेलते हैं ये दोनों खिलाड़ी? तो यम रघु और आपके देविका सिहा दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से, ठीक है। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं देविका सिहाग और यम रघु, ठीक है। तो आज के जो सारे करंट अफेयर थे आपके खेल से संबंधित थे। खेल से जितने भी करंट अफेयर आपके बनते हैं इस वर्ष में 2025 में, खेल से जितने भी करंट अफेयर के सवाल आपके बनते हैं, आप क्लास को देखोगे तो सारे खेल से संबंधित जितने करंट अफेयर के सवाल बनेंगे यहाँ से आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके पहले बहुत सारे हमने कहा टॉपिक वाइज आपका करंट अफेयर पड़ा हुआ है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में देखेंगे, या प्रादेशिक घटनाक्रमों के बारे में देखेंगे, तो सारा करंट अफेयर मैंने पहले इसको पढ़ाया हुआ है आपको, वहां पर उसको देख लीजिए और इसको देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है आने वाली जो परीक्षाएं आपकी, वहां आपको काफी सहयोग करेगा। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो टॉपिक वाइज पढ़िए, इधर उधर से हमने कहा जो आपको कलेक्ट करना पड़ता है एक साथ यहाँ मिलेगा, आपको अलग अलग माध्यमों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखिए, और अंत तक देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।